हेलो फ्रेंड्स, आई एम राजेश। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे यहाँ पर बेसिकली एडिट टैब के अंदर बेसिकली हम देखेंगे फ्री ट्रांसफॉर्म, ऑटो अलाइन लेयर, ऑटो ब्लेंड लेयर और इसके बाद यहाँ पर प्रेव्यू बेसिकली। तो ये बेसिकली क्या यूज होता है, जैसे ये यहाँ पर आते हैं फ्री ट्रांसफॉर्म क्या होता है, जैसे जब मैं कोई भी इमेज ओपन कर लूँ, जैसे जब मैं यही इमेज ओपन कर लिया, अब इसके ऊपर मुझे क्या करना है, अब इसके ऊपर क्या करना है, जब मैं इतने पार्ट को सेलेक्ट करूं और इसको मैं करता हूं कंट्रोल Z डुप्लीकेट। अब जब भी मैं यहाँ से फ्री ट्रांसफॉर्म पर क्लिक करूंगा, यहाँ से ट्रांसफॉर्म में बेसिकली, तो यहाँ पर क्या फ्री ट्रांसफॉर्म पर क्लिक करूंगा तो इस चीज को मैं छोटा बड़ा कर सकता हूँ, स्केल कर सकता हूँ, चाहूँ तो इसको मैं रोटेट कर सकता हूँ, चाहूँ तो इसको बेसिकली मैं अलग अलग टाइप से इसको सेट कर सकता हूँ इस तरह से। अगर चाहूँ तो मैं इसको यहाँ से स्केल पर क्लिक करूँगा और किसी एक पार्ट में स्केल कर सकता हूँ, रोटेट पर क्लिक करके इसको मैं रोटेट कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ से राइट क्लिक करके एस्क्यू किया तो मैं इसको थोड़ा सा तिरछा कर सकता हूँ। एस्क्यू मीन्स क्या होता है, तिरछा करना, बेसिकली इस तरह से मैं चाहूँ तो तिरछा भी इस इमेज को कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ से चाहूँ जो यहाँ से डिस्टॉर्ट कर दूँ तो बेसिकली एक एक पिन को अपने हिसाब से मैं चाहूँ तो इसके व्यू को, प्रोस्पेक्टिव व्यू को बेसिकली मैं चेंज कर सकता हूँ। अब जब इंटर करूँगा तो ये इस पोजीशन पर इस व्यू के हिसाब से इमेज मेरा सेव हो गया। इसके अलावा एडिट टैब में और भी ऑप्शन होता है, जैसे फ्री ट्रांसफॉर्म, तो ये बेसिकली हो गया। अब इसके बाद मेरा नेक्स्ट ऑप्शन जो आता है ट्रांसफॉर्म में यही चीज़ जो बता रहा था, स्केल, रोटेट, एस्क्यू, डिस्टॉर्ट, प्रोस्पेक्टिव, ये सारे चीज़ क्या है। प्रोस्पेक्टिव में क्या होगा, ये एक एक पॉइंट को मैं चाहूँ तो उसके हिसाब से भी मैं चेंज कर सकता हूँ, प्रोस्पेक्टिव व्यू के हिसाब से इस तरह से। तो ये बेसिकली हमारा क्या हुआ, ये एडिट टैब के अंदर ट्रांसफॉर्म है, ये हो गया। इसके बाद ऑटो अलाइन लेयर क्या होता है, जैसे 2-3 लेयर है मेरे पास। अब मुझे क्या करना है, इसको अगर तीनों लेयर को मैं सेलेक्ट करता हूँ और देन एडिट में जाता हूँ तो ऑटो अलाइन लेयर आता है बेसिकली। अब इसको किस तरह से अलाइन करना है उसके हिसाब से मैं इसको अलाइन कर सकता हूँ। ये क्या हुआ, ऑटोमेटिक अलाइन हो गया। तो ये ऑटो अलाइन का यूज हो गया बेसिकली। इसके बाद ऑटो ब्लेंड लेयर क्या होता है, जैसे जब मेरे पास यहाँ पर इमेज है कुछ डेस्कटॉप पर स्क्रिप्ट के अंदर और मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इन चारों इमेज को फोटोशॉप के अंदर ओपन करता हूँ। अब इसको कॉपी करके मैं क्या करता हूँ, एक लेयर पर मैं लगा देता हूँ, फोटो के ऊपर पर इसको मैं कॉपी कर ले, इसको बंद कर देता हूँ, इसको भी मैं कॉपी करता हूँ और मैं इसके ऊपर लगा देता हूँ। फिर इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं कॉपी करता हूँ और इसके ऊपर मैं लगा देता हूँ और एक नंबर को मैं कॉपी करके इसके ऊपर मैं लगा देता हूँ। अब इन चारों को क्या करना है, ब्लेंडिंग करना है बेसिकली। इसमें क्या हुआ है जी, इसमें ये देखो कि जो क्लियरनेस पार्ट है कुछ किसी में यहाँ पर है, किसी में यहाँ पर है, किसी में यहाँ पर है। अब इन चारों को मर्ज करके मुझे एक इमेज बनाना है तो चारों लेयर को सिलेक्ट करूँगा, एडिट में जाऊँगा, ऑटो ब्लेंड लेयर पर मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पर स्टॉक इमेज पर क्लिक करके ओके करूँगा। तो ये क्या करेगा, चारों इमेज को रीड करेगा और उसको मास्किंग करके हमको ऑटो ब्लेंड के हिसाब से दे देगा। देखो किस तरह से अभी चल रहा है, ये अभी दिखा देगा जी ऑटो ब्लेंड का क्या। देखो ऑटो ब्लेंड में क्या किया, ये चारों इमेज को हमको मास्क करके दे दिया। बेसिकली हर किसी का हाईलाइटेड पार्ट को उठाया और इसको जोड़ के हमको ये इमेज तैयार करके दे दिया। तो ये होता है बेसिकली ऑटो ब्लेंड लेयर। इसके बाद हमने डिफाइन ब्रश टूल के साथ बता रखा है, डिफाइन पैटर्न के साथ बता रखा हूँ, डिफाइन शेप बेसिकली हम शेप के अनुसार मैं बता रखा हूँ। इसके बाद प्रभु होता है। प्रभु क्या होता है, जैसे कि कोई भी इमेज है मेरे पास, ये इमेज है, अब मैं इसके सारे लेयर को मैं बंद करता हूँ। अब यहाँ पर आता हूँ, अब इसके किसी भी पार्ट को मैं सेलेक्ट करता हूँ। अभी देखो यहाँ एडिट में मेरे पास ये यहाँ पर कट कॉपी एक्टिव है। अगर मैं इसको हटा दूँ, अब मैं आता हूँ कंट्रोल D अगर मैं करता हूँ, अब मैं आता हूँ एडिट में, तो यहाँ कट कॉपी पेस्ट बेसिकली पेस्ट अभी एक्टिव है और पेस्ट करूँगा तो ये वाला मेरा पेस्ट हो रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ एडिट में, प्रभु को आता हूँ, क्लिक बोर्ड पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर बेसिकली कंटिन्यू पर क्लिक करूँगा तो क्या करेगा, ये अब पेस्ट मेरा एक्टिव नहीं होगा। देखो यहाँ पेस्ट बेसिकली क्लियर कर। बेसिकली क्या होता है, जो चीज़ हम कॉपी पेस्ट करते हैं या कुछ इफेक्ट लगाते हैं तो कहीं ना कहीं कंप्यूटर के अंदर, कंप्यूटर के क्लिक बोर्ड के अंदर वो चीज़ सेव होकर रहता है। तो उस चीज़ को क्लियर करने के लिए प्रभु का यूज करते हैं। अगर बात करें जो मैं यहाँ पर, जैसे यहाँ पर मैं उठाया और इसको मैं क्या किया, यहाँ से
कॉपी किया और अभी कॉपी किया और कंट्रोल डी कर दिया। अब देखो कॉपी के अंदर बेसिकली पेस्ट ऑप्शन एक्टिव है। मैं जितना बार भी पेस्ट करूंगा ये क्या करेगा जी, यहाँ पर पेस्ट करते चला जाएगा। लेकिन अगर इस चीज़ को अगर हमको क्लियर करना है तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, यहाँ पर जाऊँगा प्रभु के अंदर और क्लिप बोर्ड को मैं क्लियर कर दूंगा। जैसे ही मैं क्लिप बोर्ड क्लियर करूंगा और ओके करूंगा तो क्या होगा, ये क्लियर हो जाएगा। अब पेस्ट ऑप्शन मेरा एक्टिव नहीं होगा। देखो यहाँ इसके बाद इसमें हिस्ट्री का ऑप्शन आता है, तो हिस्ट्री पैनल हम यहाँ से खोलते हैं विंडो से और यहाँ से अब मैं इसके ऊपर कोई भी चेंजिंग करूँ, इसके ऊपर मैं कोई भी चेंजिंग करूँ, जैसे मूव किया, ये किया, जो भी किया, इस पर मैं ब्रश भी लगा देता हूँ कुछ इस तरह से। अब मुझे क्या करना है जी, यहाँ से हिस्ट्री क्लियर करना है। जो हिस्ट्री है मेरा बना हुआ इसको बेसिकली हिस्ट्री को क्लियर करना है, तो हिस्ट्री पर क्लिक करूँगा और ओके करूँगा तो सारे हिस्ट्री जितना भी था सारा क्लियर हो गया। इसके अलावा मैं क्या करता हूँ जी, इसको मैं सबको हटा लेता हूँ, फिर से मैं कॉपी करता हूँ एक पार्ट को सिलेक्ट करके और मैं क्या करता हूँ पेस्ट कर लेता हूँ। कुछ हिस्ट्री भी बना लेता हूँ ब्रश से मैं इस तरह से फेर के, तो मेरे पास हिस्ट्री भी बन गया और यहाँ पर बेसिकली पेस्ट ऑप्शन भी एक्टिव है मेरा। अब इन सबको इकट्ठे मुझे क्लियर करना है, तो यहाँ जाना है एडिट में प्रभु पर क्लिक करना है और देन ऑल पर क्लिक करूँगा तो इस सबको हमें क्लियर करके दे देगा। बेसिकली यहाँ से देखो एडिट में कोई भी चीज़ एक्टिव नहीं है। इसके बाद जितना ये ऑप्शन आता है फोटोशॉप के अंदर, ये बेसिकली क्या होता है, फोटोशॉप का सेटिंग होता है। जैसे कि अगर बात करें कि मुझे इस फोटोशॉप का थीम चेंज करना है तो एडिट में आएंगे, प्रीफरेंसेस में आएंगे और जनरल में आएंगे। जनरल में आते ही यहाँ पर इंटरफेस का ऑप्शन आता है। यहाँ से चाहूँ तो देखो फोटोशॉप का थीम मैं यहाँ से डिप कर सकता हूँ, लाइट कर सकता हूँ, इसके हिसाब से मैं चेंज कर सकता हूँ। फिर जनरल में भी कुछ सेटिंग है अपने हिसाब से, वर्क स्पेस की सेटिंग में यहाँ से कुछ कर सकता हूँ अपने हिसाब से। आपको जिस तरह से सेटिंग चाहिए आप यहाँ से कर सकते हो। टूल बार की सेटिंग करना है, यहाँ टूल बार से रिलेटेड क्या होता है जो बेसिक सेटिंग आता है, इसमें मैं टूल को ऐड भी कर सकता हूँ, यहाँ से रिमूव भी कर सकता हूँ, चाहूँ तो शॉर्टकट की यहाँ से अपना बना भी सकता हूँ बेसिकली। इसके अलावा यहाँ से एडिट में और भी आता है, मेनू की सेटिंग आता है। जितना भी मेनू है हमारे अंदर फोटोशॉप के अंदर, ये सारे मेनू किसी भी ऑप्शन का मैं चाहूँ तो आई क्लोज कर दूंगा तो क्या होगा, उस लिस्ट में शो ही नहीं होगा बेसिकली। अब जैसे मैं चाह रहा हूँ 3D वाला इफेक्ट में मेरा 3D लेयर फाइल नहीं दिखे, तो यहाँ पर मैं क्लिक कर दूंगा मर्ज, तो ये क्या होगा, पहला ऑप्शन ये बेसिकली यहाँ से 3D से गायब हो जाएगा। बेसिकली मर्ज लेयर आ गया पहला। लेकिन अगर मैं चाह रहा हूँ नहीं मेरा जो हाइट था वो शो हो जाए, तो यहाँ से मैं आता हूँ मेनू बार में और देन मैं 3D पे आऊँगा, यहाँ से 3D पे आऊँगा और जो मैं जिसको मैं हाइड किया था इसको मैं ऑन कर दूंगा। यहाँ पर जैसे ओके करूँगा तो ये देखो मर्ज लेयर के अलावा सबसे ऊपर 3D लेयर फ्रॉम फाइल ये ऑप्शन मेरा एक्टिव हो गया। तो इस तरह से बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, अपने फोटोशॉप का सेटिंग कर सकते हैं। यहाँ से शॉर्टकट की का मैं सेटिंग कर सकता हूँ, किसी शॉर्टकट की को बदलना है तो यहाँ से मैं बदल भी सकता हूँ। इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, जैसे कि यहाँ पर कन्वर्ट टू प्रोफाइल, यहाँ से अपना बेसिकली वर्क प्रोफाइल भी चेंज कर सकता हूँ। यहाँ से चाहूँ तो साइन प्रोफाइल कर सकता हूँ। कलर सेटिंग करना है तो यहाँ से मैं कलर सेटिंग भी ले सकता हूँ। अभी तो बेसिकली सारे डिफॉल्ट कलर है। इसके बाद एडोब पीडीएफ, बेसिकली पीडीएफ बनाते हैं तो उसका भी प्रीसेट का मैं यहाँ से सेटिंग कर सकता हूँ। तो ये बेसिकली एडिट मेनू हमारा होता है यहाँ पर समाप्त।